क्लास फर्स्ट ईयर के बच्चों ध्यान दें, स्ट्रेट लाइन का टॉपिक आगे बढ़ने को आ गया है। इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिडक्शन ऑफ जनरल इक्वेशन टू स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में जनरल इक्वेशन को कैसे रिड्यूस किया जाए। तो आप लोगों को पता होगा लाइन की कितनी फॉर्म होती है, सब मैंने पढ़ा दी है आपको, फिर से सुन लीजिए। सबसे पहले आप लिख लीजिए जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, वी नो दैट द जनरल equation of straight line is what? ध्यान से समझ लीजिए, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये आपकी जनरल इक्वेशन होती है, ठीक। वेयर a comma b and c are constants लेकिन आप लोग एक बात ध्यान रखिए, कांस्टेंट सिर्फ होते ही इस इक्वेशन में दो ही हैं, ठीक। कैसे, जरा ध्यान से सुनिएगा, इनको ब्रेक कीजिए जरा। ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, जैसे ये है, आप a से डिवाइड कर दीजिए पूरी इक्वेशन को। तो जरा ध्यान से देखिए, दो ही कांस्टेंट तो बचे, b अपान a और c अपान a। तो कोई पूछे कि भाई जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट टर्म कितने होते हैं, तो दो बताएंगे, दिखेंगे तीन लेकिन होते दो हैं बच्चों, ठीक। आगे हम लोग बढ़ते हैं, इनका रिडक्शन पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले पहला टाइप है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म सबसे पहले आपको जाननी जरूरी होती क्या है, y इक्वल टू mx प्लस सी। ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है, जिसको नहीं ध्यान है पिछले वीडियो में देख ले, और उसके बाद भी नहीं ध्यान है तो अब इसको यहां से ध्यान रख ले। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हम लोग इस फॉर्म में रिड्यूस करने जा रहे हैं। जरा देखिए कैसे रिडक्शन कैसे होगा। देखिए आप y इधर अकेला है ना, y वाले टर्म को रोकिए, बाकी सबको उधर भेजिए। तो y इक्वल टू माइनस का b, अब इस b को नीचे भेज दीजिए, ax माइनस सी अपॉन बी। अब इन्हें अलग अलग लिख लीजिए, प्लस देख लीजिए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस कांस्टेंट सी। ये कांस्टेंट है तो होता है, देखो, ठीक ठीक मेरे बच्चों। तो ये हुआ आपका इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंजिंग, वेयर स्लोप m इज इक्वल टू कितना है, माइनस a अपान बी। इसको आप क्या कह सकते हो, एक इसका कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ x अपान कोफिशिएंट ऑफ y, b y का कोफिशिएंट, x का गुणांक बटे y का गुणांक। ये स्लोप होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली इक्वेशन का।
ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म को देख लीजिए जरा सा। अंताखंड रूप को, अंताखंड रूप क्या होता है, ये होता है। अब इस लाइन को इस फॉर्म में ब्रेक करेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। सी को उधर भेज दीजिए, सी को अपान में भेज दीजिए, इधर गुणे 1 लिख के। उधर 1 हो गया। अब इनको एक तरीके से और लिख सकते हो, बोलिए। नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ये ऊपर जाएगा फिर वैसे हो जाएगा। कैपिटल कर लीजिए, हमने इस्तेमाल कर दिया है। तो लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट क्या हो जाएगी, स्मॉल ए इक्वल टू माइनस का सी अपान ए, और लेंथ ऑफ वाई इंटरसेप्ट स्मॉल बी इक्वल टू माइनस का सी अपॉन बी। रिडक्शन हो गया। अब तीसरी इक्वेशन को, तीसरी इक्वेशन क्या होती है, नॉर्मल फॉर्म या परपेंडिकुलर फॉर्म। ऑब्लिक परपेंडिकुलर फॉर्म, चाहे जो कह लीजिए आप दोनों में से। वो क्या होती है, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। किसी से छिपी नहीं हुई है, पढ़ चुके हो। अब हम लोग जो स्ट्रेट लाइन की मेन इक्वेशन है उसको इस फॉर्म में ब्रेक करेंगे, रिड्यूस करेंगे। वी नो दैट स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इज ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब आप सी को उधर भेज दीजिए, फिर आप ध्यान समझ लीजिएगा, डिवाइड करेंगे कैसे। जब भी किसी लाइन की इक्वेशन को परपेंडिकुलर फॉर्म में चेंज करना हो मेरे बच्चों, तो जैसे मैं कर रहा हूं वैसे डिवाइड कर लेना, एक अंडर रूट लगाना। एक्स के कोफिशिएंट क्या है ए, वाई का कोफिशिएंट क्या है बी, उसका स्क्वायर कर दो दोनों का और दोनों जोड़ दो। जो आए उसी से डिवाइड हमेशा करना है, ध्यान रखना है, हमेशा उसे डिवाइड कीजिए। तो क्या हो जाएगा, डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड हो गया, ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक, वेयर आप लेट कर लीजिए कॉस अल्फा इक्वल टू साइन अल्फा इक्वल टू और P इक्वल टू तो अगर इन तीनों चीजों की जगह पे कॉस अल्फा साइन अल्फा और P रख दिया जाए
तो ये इक्वेशन हो जाएगी एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी फॉर्म में। क्लियर बच्चों? तो यही हो जाएगी परपेंडिकुलर फॉर्म। बट परपेंडिकुलर डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होती है, इस वजह से आप इस माइनस को इन दोनों में भेज दीजिएगा इधर। ठीक, हेयर ध्यान समझ लीजिएगा। और फ्रॉम फर्स्ट चले आइएगा माइनस का ए अपॉन माइनस का बी अपॉन सी अपॉन, ये हो जाएगा। तब आप कह लीजिएगा कॉस अल्फा इक्वल टू माइनस का ए अपॉन अंडर रूट साइन अल्फा इक्वल टू माइनस का बी अपॉन अंडर रूट और पी इक्वल टू सी अपॉन अंडर रूट। ये हो जाएगा रिडक्शन नॉर्मल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन का। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हम लोग बच्चों, देखिए जरा ध्यान से। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट पॉइंट x1 comma y1 to the line ax plus by plus c इक्वल टू 0। अगर किसी पॉइंट पी एक्स कामा वाई से इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रा किया जाए तो उस परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी होगी, इस फार्मूले के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो जरा ध्यान से देखिए। प्रूफ, ध्यान से सुनिएगा। पहले तो आप याद कर लीजिए कि ये होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या होती है, ये इतने यूनिट्स होती है। अब इस बात को मैं प्रूफ भी करवाऊंगा, ये नहीं कि इसको यहीं पे मैं खत्म कर दूंगा, नहीं जी नहीं। देखिए ax प्लस बी वाई प्लस सी, ये लाइन गिवन है। इस लाइन की इक्वेशन को इंटरसेप्ट फॉर्म में ब्रेक कीजिए। उसके लिए हमको ये करना पड़ेगा, सी को उधर भेजना पड़ेगा, फिर इंटू 1 करके सी को इधर लाना पड़ेगा। फिर इसको, तो बच्चों इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए हम लोगों ने ये काम कर लिया। ठीक, अब देखिए जरा सा, इसमें से एक चीज और कर सकते हैं, एक्स अपॉन माइनस का सी अपॉन ए। ऐसे भी तो इसको लिख सकते हैं y अपॉन माइनस का सी अपॉन बी, इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। बाद में तो ये ऊपर जाएगा, वैसे हो जाएगा इक्वल टू 1। तो लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट इक्वल टू क्या हो जाएगी, माइनस का सी अपॉन ए। लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट सी अपॉन बी। अगर अब आप फिगर बनाना चाहें तो बहुत अच्छे से इस इंटरसेप्ट फॉर्म में फिगर भी बना सकते हैं। देखिए कैसे, क्योंकि फिगर के बिना तो ये डेरिवेशन होने नहीं। माइनस सी अपान ए है एक्स इंटरसेप्ट, तो सी अपान ए प्लस का लिखिए, क्योंकि डिस्टेंस निगेटिव नहीं होती है, डिस्टेंस है तो है ओ ए बी।
और सी अपान बी प्लस का लिखिए। लेकिन जब आपसे पूछेगा कि भैया ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे इस पॉइंट के, तो ए के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे सी अपान ए चल के आया तो माइनस सी अपान ए कॉमा 0, क्योंकि निगेटिव है कोऑर्डिनेट, तो सी अपान ए कामा 0। और बी के पूछे तो 0 कामा माइनस का सी अपॉन बी, सी अपॉन बी। क्लियर। फिर कहा गया है कि पॉइंट पी x1 कामा y1 से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रा किया जाता है, परपेंडिकुलर ड्रा किया जाता है। अब परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है तो इसको मिला दीजिए जरा इस पॉइंट पी से, तो आप देखेंगे कि आपको एक ट्रायंगल मिल गया है। ठीक, तो ट्रायंगल जब मिल गया है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, पीएम, हाइट क्या है पीएम, और हमको पीएम की जरूरत है, तो पीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी पी अपॉन ए बी। अब आपको चाहिए क्या, ये चीज चाहिए और ये चीज चाहिए, दोनों चीज कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी पी, आपको फार्मूला याद ही होगा 9th वाला, 1/2 10th वाला सॉरी, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इसी में वैल्यू रख दीजिए, ये हो जाएगा x1 y1, x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3। चलिए शुरू करते हैं। 1/2 x1 माइनस का c अपान है, y2 माइनस का c अपान बी माइनस का y3, y3 की वैल्यू है y1 प्लस x2 0, इसको ऐसे छोड़ दो कोई मतलब नहीं, x3 की वैल्यू है x1, y1 माइनस y2, y1 की वैल्यू 0, y2 की वैल्यू है आपकी माइनस का c अपान बी तो प्लस का c अपान बी। और देख लीजिए 1/2, यहाँ माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, c अपान ए इंटू सी अपान बी प्लस c अपान ए इंटू y1, ब्रैकेट खोल लीजिए, पता लग जाएगा कि यही आएगा, प्लस c अपान बी इंटू x1। अब आप ए बी एलसीएम ले लीजिए, जब ए बी एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा, सी स्क्वायर प्लस बी सी, ए बी ले रहे हैं ए कट जाएगा बी बचेगा, प्लस ए सी x1। अब आप ऊपर से देख रहे हैं तो c कॉमन है, तीनों में c है, c कॉमन है, c/2 ए बी, क्या बचेगा c प्लस बी प्लस ax1 अपॉन ए बी, ax1 प्लस बी प्लस सी, सॉरी यहाँ पर y1 छूट रहा है कहीं से, सेकेंड टर्म में y1 b y1। ठीक बच्चों, तो इसको थोड़ा सही कर लीजिएगा। अब देखिए फिर आप दूसरी चीज निकालेंगे, सेकेंड ए बी की वैल्यू, फार्मूला क्या यूज करेंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला यूज करेंगे। तो जरा रखिए वैल्यू ए बी के लिए, ए और बी x1 माइनस x2 0, इसका होल स्क्वायर, y1 y2 माइनस माइनस प्लस। तो आप जब इसको होल स्क्वायर खोलेंगे
तो सी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपान बी स्क्वायर, देख लीजिए। और जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिलने लगेगा रूट के अंदर सी स्क्वायर आपका कॉमन है, 1 अपान ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर, यानी रूट के अंदर सी स्क्वायर ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। और इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे तो सी अपान ए बी बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर आ जाइए फ्रॉम फर्स्ट, जो फर्स्ट रिजल्ट हम लोगों ने मान के चला था, वो फर्स्ट रिजल्ट क्या था, ये था। यहां पर वैल्यू आप रख दीजिए, तो पी एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू ए बी, 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी पी। ए बी पी का एरिया क्या था, सी अपान 2ab ब्रैकेट में सी प्लस बी वाई वन प्लस ए एक्स वन अपॉन ए बी। अब नीचे देखिए अपॉन ए बी की वैल्यू ये देखिए निकल के आई है, ए बी की वैल्यू ये निकल के आई है बच्चों, ध्यान रखिएगा। क्या हो जाएगी, सी अपॉन ए बी रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी से सी कैंसिल, ए बी से ए बी कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। सॉरी, ये ए बी यहां नहीं होगा, ये ए बी यहां नहीं होगा, बस इतना होगा, क्योंकि ए बी को तो बाहर लिख लिया है ना मैंने। तो बचा क्या, पी एम इक्वल टू सी प्लस बी वाई, इसको सेट करके लिख लीजिए स्टैंडर्ड इक्वेशन में, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम x1 कामा y1 से था, ठीक। तो ये फार्मूला है मेरे बच्चों, देख लीजिए, बहुत भारी भरकम फार्मूला है, कायदे से इसको नोट कर लीजिए। अब इसी पर मेरे बच्चों एक नोट पॉइंट बनता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। नोट पॉइंट क्या बनता है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम origin to the line ax plus by plus c is equal to 0 is। अगर अब जब पूरा डायग्राम बदल दिया जाए और कहा जाए कि अब x1 कामा y1 से नहीं परपेंडिकुलर ड्रा किया जा रहा है, अब पॉइंट 0 कामा 0 से परपेंडिकुलर इस लाइन पर ड्रा किया जा रहा है, तब उसकी लेंथ कितनी होगी। तो भैया जरा ध्यान से सुनिएगा, उसकी लेंथ होगी, सीधे सीधे केवल एक टर्म लिखना, सी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यूनिट्स। इसको प्रूफ नहीं करवाऊंगा क्योंकि पीछे वाला मैंने प्रूफ करवा दिया, आप उसी तरीके से इसका प्रूफ कर सकते हैं। फिर ये पहला नोट था। दूसरा नोट, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। कैसे, अगर दो लाइनें दे दी गई आपको, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी वन इक्वल टू 0, ए एक्स टू, ए एक्स वन सॉरी ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी टू इक्वल टू 0, ठीक। या ए एक्स, इसको एक्स में रखिए, दो टू पैरेलल लाइंस, देखिए क्या हो जाएगी, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस क्या होगी,
ax1 प्लस बी वाई ax प्लस बी वाई प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन एक मान लें ax प्लस बी वाई प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो लाइनें मान लें और कहे इन दोनों लाइन के बीच की डिस्टेंस बताइए। ये दोनों लाइन पैरेलल है, कैसे पैरेलल है आप बताइए। आप ध्यान दीजिएगा, अगर x और y ये पहले दोनों कोफिशिएंट बिल्कुल बिल्कुल सेम दिख रहे हैं तो दोनों लाइनें क्या हो जाएंगी, पैरेलल, अगर ऐसी हैं तो। ठीक, ये दोनों चीज अगर इक्वल आ रहा है इतना पार्ट तो वो दोनों लाइनें पैरेलल है। तो देखिएगा डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन्स, इन दोनों लाइंस के बीच की डिस्टेंस आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, फार्मूला है, आपको ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। c2 माइनस c1 अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यूनिट्स। ध्यान दीजिए आप क्या करना है, आपको पहली लाइन की ओरिजिन से डिस्टेंस निकालनी है, फिर दूसरी लाइन की ओरिजिन से ड्रा किए गए परपेंडिकुलर की लेंथ निकालनी है। पहले की लेंथ निकालनी, दूसरे की लेंथ निकालनी, दूसरे में से पहले को घटा देना है, बस वही आंसर हो जाएगा, लेंथ हो जाएगी। ठीक, फिर देखिए और भी नोट पॉइंट्स हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच इज पैरेलल टू लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इस लाइन के पैरेलल लाइन की इक्वेशन आपसे अगर पूछ ले तो आप क्या करेंगे, ध्यान से सुन लीजिए कैसे निकालेंगे। हमेशा याद रखेंगे, आपको पैरेलल लाइन की इक्वेशन में मैंने क्या कहा था, ये पूरा सेम होगा ना, तो इन दोनों को सेम कीजिए। कांस्टेंट केवल हटा देना, सी की जगह पे दूसरा कांस्टेंट लैम्डा, यही पैरेलल लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। अब मैं आपको परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन बता दे रहा हूं, फोर्थ नोट। इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच इज perpendicular to the line ax plus by plus c इक्वल टू 0। उस लाइन की इक्वेशन जो परपेंडिकुलर लाइन है, परपेंडिकुलर में क्या होता है, कोफिशिएंट बदल जाते हैं, a और a b बन जाता है, b a बन जाता है। तो जहां a था वहां b लिख लीजिए और जहां b था वहां a लिख लीजिए, और चिन्ह प्लस का था तो माइनस का लगा दीजिए, माइनस का होता तो प्लस का लगा देते, इक्वल टू कांस्टेंट हटा के लैम्डा लगा दीजिए। ये परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन होती है, ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ठीक, तो एक्सरसाइज अब स्टार्ट होनी है, उससे पहले एक चीज और सुन लीजिए। दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना। अगर दो लाइन एक दूसरे को काट रही हैं, जैसे ये दोनों लाइन एक दूसरे को काटी हैं, पहली लाइन है y इक्वल टू m1x प्लस c1, दूसरी लाइन है y इक्वल टू m2x प्लस c2। ये दोनों लाइन एक दूसरे को पॉइंट P पर काट रही हैं। अब पूछा जाए कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो आप इन दोनों लाइन की इक्वेशन को सॉल्व कर देना। x y के जो वैल्यू आएगी, x की कुछ वैल्यू आएगी, लेट x की वैल्यू a आई, y की वैल्यू b आई, तो इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x, y, यानी a, b, यही x और y की वैल्यू रख देंगे आप, तो वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो मेरे आप लोगों तक पहुंच सकें। थैंक यू वेरी मच।